आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था त्रिभुज के बारे में, और आज जानना है चतुर्भुज के बारे में और इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज कहते किसे हैं? ठीक है, सबसे पहले जो आता है बात कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो यहां पे लिखेंगे चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज डिफरेंट टाइप का होता है। इस तरह का हो सकता है एबीसीडी, और डिफरेंट स्ट्रक्चर का होता है। अब इसका प्रकार, हम लोग जाने कि चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा है, ए बी सी डी, ये चार एंगल है इसका। और ये जो साइड में है इसको हम लोग भुजा कहते हैं। ये क्या कहलाता है? भुजा। और ये जो अंदर में होता है ये क्या कहलाता है? कोण। अब चार भुजाओं से तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब चतुर्भुज के प्रकार, पहला जो है वो क्या होता है? आयत या फिर वर्ग। पहला वर्ग, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? जिस चतुर्भुज की ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तथा विकर्ण भी परस्पर बराबर हो। अब वर्ग का यदि डेफिनेशन देखें, अब इसको याद रखने का ऐसे ट्रिक, यदि हम लोग डेफिनेशन याद नहीं रखें, बहुत सिंपल सा है। ए बी सी डी, अभी मैंने पढ़ा इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सभी साइड बराबर होगा। ये सब क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। चारों साइड आपस में बराबर होगा और डायगोनल भी बराबर होगा। इसको डायगोनल कहते हैं। ये क्या कहलाता है? डायगोनल। विकर्ण, हिंदी में विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे एंड ए सी इक्वल टू बी डी, इसके साथ ही इसका प्रत्येक एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये वर्ग कहलाता है। अब जानते हैं आयत। दूसरा नंबर आयत, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। ये क्या होता है? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की सभी भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं
बराबर हो। तथा विकर्ण भी बराबर हो। अब इसमें देखेंगे हम लोग अपोजिट साइड इक्वल होगा, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी, एंड बी सी इक्वल टू ए डी। फिर यदि डायगोनल देखें, डायगोनल हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी डी, और स्क्वायर की तरह इसमें भी ऑल एंगल 90 डिग्री होगा, सॉरी 90 डिग्री। अब इसके बाद ये दोनों तो आसान था तीनों, इसके बाद आता है समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। तीसरा नंबर में समांतर चतुर्भुज, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। इसको देखेंगे हम लोग इस तरह से, इसका अपोजिट साइड जो है पैरेलल होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होगा, यानी ए बी इक्वल टू सी डी। पैरेलल और इक्वल भी होगा, यानी ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी। ये आपस में पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा, आपस में पैरेलल और इक्वल। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर चतुर्भुज, और ये जो है इक्वल हो जाएगा अपोजिट साइड्स। अब चौथा हम लोग देखेंगे। अब ये चूंकि पैरेलल है तो इसमें और एक चीज होता है प्रॉपर्टी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। क्योंकि पैरेलल है तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा, और ये 90 डिग्री जो है नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये होगा तो ये समांतर चतुर्भुज मेरा फिर से आयत बन जाएगा। और इसमें डायगोनल जो है, डायगोनल भी इक्वल नहीं होता है, यानी ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी जो है बी डी के बराबर नहीं होगा। कौन है इक्वल टू, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज का। अब इस रोम्बस में हम लोग क्या देखेंगे, तो लिखेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, तथा विकर्ण बराबर नहीं होगा। हम लोग यहाँ इसका लॉजिक से इसको जानेंगे। अब यहाँ ए बी सी डी दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें क्या था मेरा कि सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल था, इसमें क्या होगा, ऑल साइड इक्वल होगा, और फिर सेम केसेस रहेगा। ए डी जो है पैरेलल हो जाएगा बी सी का, ए बी पैरेलल हो जाएगा किसका, डी सी का, और ए सी यहाँ पे फिर से ए सी अगेन ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी जो है बी डी के बराबर नहीं होगा इसमें। फिर अपोजिट एंगल फिर जो है सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो कॉन ए इक्वल टू कॉन सी
एंड कॉन B इक्वल टू कॉन D। इसके बाद एक समलंब होता है, उसका एक पेयर जो है इक्वल होता है, बाकी बात फिर वो सेम रहता है।